अभी दूसरा कोई फोटोकॉपियां किसकी लहरा रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं और मुद्दा नहीं होने की वजह से ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इनके पास में प्रदेश की जनता के मुद्दे और उनकी समस्याएं उठाने के लिए ये हाउस का फ्लोर होता है, जिसपे पूरी तरीके से ये आज ही नहीं पूरे 15वीं विधानसभा में नाकाम रहे हैं। और आपने कल देखा होगा कि किस प्रकार से इनकी फूट पूरे प्रदेश में उजागर हो गई। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री है, वो नहीं आई, उनके लोग नहीं आए। ये 7-8 हजार लोग मुश्किल से जुटा पाए, 3 लाख का वादा कर रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री को पहली बार 70 साल के इतिहास में विपक्ष को इकट्ठा करके आवाज उठाने के लिए उनको ट्वीट करना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री से हम अपेक्षा करते थे कि वो ट्वीट करते, मणिपुर की हिंसा को रोका जाए, मुख्यमंत्री को, वहां के मुख्यमंत्री को करते। देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते कि किसानों के लिए हम दुगुनी आय करने के लिए ये कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री महंगाई रोकने के लिए ट्वीट करते। देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति को ठीक करने के लिए ट्वीट करते, तो बात समझ में आती। लेकिन जो मुद्दे लेकर के 2014 में आए थे, जो वादे करके आए थे, वो वादे हवाई हो गए। और अब इनको अपनी स्टेट्स में जहां जहां चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां केवल प्रधानमंत्री अपने स्पीच दे रहे हैं। लोगों में जोश नहीं है, लोग सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये जो 5-6 दौरे देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं यहां पर, उन सबको मिला करके और अकेले 9 अगस्त को जो आदिवासी गौरव पर्व हम मनाने जा रहे हैं बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम के ऊपर, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी आएंगे। मैं समझता हूं इन सब प्रधानमंत्रियों की 6 सभाओं में जितने लोग नहीं आए उतने वहां पर आने वाले हैं। आज जो प्रदर्शन रहा, राजेंद्र जी राठौड़ जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनकी कोई मान्यता नहीं है। और वसुंधरा जी से के ग्रुप से इनके और ज्यादा जो है दूरियां बढ़ गई हैं। और कल भी देखने को मिला था और आज भी देख रहे हैं, आखिरी दिन था। इनको चाहिए था जो हमारे राजस्थान विधानसभा की परंपरा है उसके मुताबिक सारे लोग आते, फोटो सेशन होता, शाम को जो विधायक दल जो नेता होता है सदन का, वो हर वर्ष की भांति वो यहाँ पर खाना देते। हर विधानसभा जो भी 14 विधानसभा का जो परंपरा रहा है उसको निर्वहन कर दे, लोगों के बीच में बैठते। क्योंकि यहाँ कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो किसी का है नहीं, यहाँ तो जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा होती है। सरकार जो काम करती है वो बताती है और प्रतिपक्ष उसमें जो कमियां होती हैं वो बताता है। लेकिन आपने देखा होगा जनता के मुद्दों से कोई इनको वास्ता नहीं है। ये 5 साल में कोई ऐसा मुद्दा बना नहीं पाए ऐसा जो सरकार के खिलाफ हो, इसलिए ये इस तरीके की जो नौटंकी कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये राजस्थान की जनता देख रही है। हम 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार यहां पर बनेगी, जो अच्छी योजनाएं दी हैं, जो गारंटियां दी हैं। और मैं समझता हूं कि इनके तो आपस में इतने जूतम भाग हो रहे हैं, लठ बज रहे हैं, आपस में इतने गहरे मनमुटाव हो गए हैं कि एक दूसरे को ये देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे में जनता को ये क्या संदेश दे रहे हैं, जनता के मुद्दों को क्या ये उठा पाएंगे, क्या ये आगे चल करके सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं, ये क्या उनके ऊपर क्या इनका विजन है, उस बात पे तो बात कर नहीं रहे हैं और नौटंकी कर रहे हैं, जो शर्मसार करने वाली बात है, जिसके लिए हम सब इनकी निंदा करते हैं कि इन्होंने राजस्थान की विधानसभा को, परंपरा को कलंकित करने का काम किया। राजेंद्र गुडाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ वो तो स्वतंत्र है, करे कौन मना कर रहा है, कोई मना कर रहा है क्या? लाल डायरी के 3 पन्ने निकाले थे। कोई ऐसा हमें तो पता नहीं, किसी तरह की लाल डायरी हमने देखी नहीं, सुनी नहीं। ये तो सब काल्पनिक बातें, मुद्दे बनाने की बातें हैं और मुद्दे बना करके इनके पास में मुद्दे नहीं है, इसलिए ये मुद्दे बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से ये साजिशन कर रहे हैं, इनको जनता सब देख रही है। ये कह रही है आपने हमारे लिए कोई किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात की हो, कोई महंगाई कम करने की बात की हो, कोई शिक्षा की बात की हो, रोजगार की बात की हो, तो आप बताइए ये कोई मुद्दे हैं क्या, ये कोई बातें हैं क्या? ये सब कपोल कल्पित है और नौटंकी है, जिसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। जनता इनको पूरा जवाब देती है। राजेंद्र गुडा कह रहे हैं कि कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस
अशोक गहलोत Thank you. कांग्रेस है, नमस्कार। डोटासरा जी एक जेल में, रंधावा जी दूसरे जेल में। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झुंझुनू की। उदयपुर वाटी इलाके के कोटबांध पर शराबी युवकों ने उत्पात मचाया और बांध पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की गई, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। हाथापाई करने की भी कोशिश की गई है। शराबी युवकों की इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कोटबांध में चादर चलने की वजह से पर्यटकों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। गुढ़ा के इलाके में कुछ युवक बांध पर आए, नहाने की कोशिश करने लगे। यहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान शराबी युवकों ने पुलिसकर्मी से अभद्रता की। युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की कोशिश की। एसपी ने पुलिसकर्मी से अभद्रता करने वाले युवकों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह फोन लाइन पर है। कृष्ण, क्या अपडेट है इस मामले में? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है वो संज्ञान में आने के बाद जो एसपी श्याम सिंह है उन्होंने पुलिस कर्मी से अभद्रता करने वाले जो युवक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और जो उदयपुरवाटी पुलिस है वो इन युवकों की है वो तलाश कर रही है। वहीं जो एसपी श्याम सिंह ने कहा है कि एहतियात के तौर पर इन दिनों पर्यटकों की आवक ज्यादा है इस जगह पर, तो और पुलिस कर्मी है वो तैनात किए जाएंगे। आपको बता दूं कि इस जगह पर जो लापरवाही के चलते हर साल हादसे होते हैं और उन हादसों में युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी को लेकर है वो प्रशासन ने इस बार पुलिसकर्मी तैनात किए हैं ताकि इस बांध में कोई भी युवक है वो नहा नहीं सके। और ये युवक हैं जो है नहाने के लिए उतरे थे। और कृष्ण, ये जो शराबी युवक थे इनकी पहचान हो पाई है? क्योंकि पुलिस अधीक्षक की तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कौन थे ये? जी, इस बांध पर गोताखोर है रतन गुजर, वो तैनात है और उन्होंने इनकी पहचान है वो गुड्डा थाना इलाके के पास की बताई है। और इसके बाद है वो गुड्डा पुलिस को इन युवकों की सूचना दे दी गई है और इनकी जल्द ही है वो पुलिस गिरफ्तारी करेगी। जी बहुत शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। और इसी बीच बड़ी खबर है, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए फिर से स्थगित किया गया। स्पीकर सीपी जोशी ने फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, हंगामे के चलते दूसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। सदन की कार्यवाही अब आधे घंटे तक के लिए स्थगित की गई है। आज 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का अंतिम दिन है, यह अंतिम बैठक है। इसके बाद नई सरकार में ही सदन चलेगा। और आज लगातार विपक्ष का प्रदर्शन, हंगामा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों को सदन में नहीं उठाने दिया जा रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा विपक्ष। और विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष की बात सदन में सुनी जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मदन दिलावर जिनको निलंबित किया गया था उनको बहाल अगर नहीं किया गया तो वे सदन नहीं चलने देंगे। लगातार इसी पर गतिरोध आज देखने को मिला। एक बार फिर से सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थगित की गई है। भारी हंगामा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से किया गया है। तो 15वीं विधानसभा का यह 8वां सत्र है जिसकी 30वीं बैठक है और ये अंतिम दिन है। आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य सदन में होना है, लेकिन बार बार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। आधे घंटे के लिए और स्थगित की गई है। आज विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी काफी आक्रामक नजर आए हैं। विपक्षी सदस्यों को लताड़ लगाई। नेता प्रतिपक्ष को भी उन्होंने कहा कि राजस्थान की विधानसभा तो नजीर बनती है देश की अन्य विधानसभाओं के लिए, ऐसे में इस तरह से कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। वैल में आकर के नारेबाजी करना, बीच में सदन की कार्यवाही को बाधित करना, नारे लगाना, ये उचित नहीं है। बार बार आसन से खड़े हुए और उन्होंने कड़ी नसीहत विपक्ष को आज दी है। आधे घंटे तक के लिए सदन की कार्यवाही को भाई गिरा मत देना, नीचे रख दो चाहे यार भैया, इतना क्या रख दो, आवाज ही तो आ रही है, याद रखो। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार यूं तो
अदालत में भी, जनता की अदालत में भी और सदन में भी बहुत सारे पाप की और बहुत सारे मुद्दों की दोषी है। किसानों से ठगी से लेकर, बेरोजगारों से वादा खिलाफी से लेके, कानून व्यवस्था से लेके भ्रष्टाचार तक चारों तरफ से समुद्र की तरह घिरी हुई है सरकार। लेकिन इस सरकार के खिलाफ प्रामाणिक रूप से जो मुद्दा और मसला है वो भ्रष्टाचार का है। लेकिन उन्हीं की सरकार के एक मंत्री दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर एक सवाल खड़ा करते हैं और कालांतर में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद वही बर्खास्त मंत्री एक लाल डायरी का जिक्र करते हैं और आज उस लाल डायरी के 3 पन्ने बाहर आते हैं। ऐसा लगता है कि लाल डायरी के 3 पन्ने बोल रहे हैं और सियासत के राज खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को, जिसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख है, जिसमें आरसीए के लेन देन का उल्लेख है और सबको पता है कि मुख्यमंत्री के पुत्र आरसीए के चेयरमैन हैं, कितनी परतें प्याज की तरह खुलेंगी और भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती चली जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब इस लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठे और इस सरकार में गैरत और ईमान है तो निरपेक्ष रूप से इस लाल डायरी के उस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। राजस्थान की सरकार की कोई एजेंसी सक्षम नहीं है जो इस लाल डायरी के बारे में प्रामाणिक रूप से कोई बात कह सके। लेकिन राजस्थान का सदन, राजस्थान की जनता, राजस्थान का आवाम इस लाल डायरी के बारे में जरूर जानना चाहता है और सरकार मौन है। इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम। सरकार यदि मौन है तो इसका मतलब सरकार इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन इसलिए है कि उनके हाथ उसी भ्रष्टाचार के खून से रंगे हुए हैं। हम लोग इसको सदन में भी और सदन के बाहर जनता की अदालत में ले जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठे और जो दोषी लोग हैं उनको इस दोष की सजा मिले। सीबीआई जांच की मांग करते हैं क्या? ये लाल डायरी पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच करे, ऐसी मांग कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि राजस्थान की कोई भी एजेंसी जिस पर भरोसा नहीं है, पिछले 5 वर्षों में गृह मंत्री के नाते मुख्यमंत्री की भूमिका संदिग्ध रही और उस भूमिका के नाते सिर्फ अपने लोगों की जासूसी के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार की कोई एजेंसी निरपेक्ष रूप से इसमें न्याय कर दे, जांच कर दे, इसकी संभावना कम है। और इसलिए कोई भी सक्षम एजेंसी जो केंद्र सरकार की, जिस पर लोगों का भरोसा हो, उस पर जांच के लिए इस सरकार को रेफर करना चाहिए यदि ये सरकार खरी और सच्ची है तो। सर, कोड वर्ड में पूरा रुपयों का लेन देन लिखा हुआ, तो क्या ईडी को कार्रवाई या डिकोड करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए पूरा? देखिए, मुझे लगता है कि ये इसमें भी बहुत ज्यादा देर और ज्यादा दौर की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी ये शुरुआत है और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी एक बार बचे, 2 बार बचे और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो ऐसी डायरी जिसमें भ्रष्टाचार का सीधा सीधा उल्लेख हो, भले ही कोडवर्ड में लिखा गया हो, लेकिन उसमें उल्लेख और प्रमाणिक रूप से किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है तो उस आरोप को झूठा साबित करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार लिपापोती करती है, इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। छोटा ये क्या है कि आप सदन को चलने नहीं दे रहे, 3 बार स्थगित करनी पड़ी विधानसभा को, आप चाहते नहीं सदन की चर्चा हो जल्दी के मुद्दों को लेकर, बार-बार आप बाधित कर रहे हैं सदन को। देखिए, मुझे लगता है कि सदन ने पिछले 5 वर्षों में सरकार भागती रही। एक दिन के सदन में सरकार आनन फानन में ऐसे बिल लेके आ रही है जिस बिल का लीपापोती के अलावा कोई वैधानिकता होगी नहीं, क्योंकि एक बार फिर से सदन में 14 दिन के भीतर उनको पारित करना होता है, जिसकी गुंजाइश नहीं है। तो जो बिजली का कृषकों से संबंधित बिल लेके आ रही है उसमें सरकार की मंशा बिजली के बिलों की बढ़ोतरी है और कृषक राहत, ऋण राहत बिल जो है उसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान किसानों के हक में तो कतई नहीं है, सरकार के लीपापोती। इसलिए वो शोर शराबे में, हल्ले गुल्ले में खाना पूर्ति करने की उनकी कोशिश रहेगी। हम जनता की बात को उठाना चाहते हैं और इस वजह से ही सदन में बाधा है। सरकार की नीयत साफ होती तो हमसे बात करती। हम लोग उदारता से, हम लोग भी चाहते थे कि ये सदन सद्भावना के साथ समापन हो इसका,
लेकिन शायद सरकार बचना चाह रही है कि उस पर कोई और आरोप लगे पब्लिक डोमेन में और सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाए। इसलिए सरकार की मंशा नहीं है कि सदन चले। कल के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि भीड़ ज्यादा नहीं जुटा पाए, आपके नेताओं में एकजुटता का अभाव रहा, वसुंधरा राजे नहीं आई इस प्रदर्शन में। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और सफल प्रदर्शन था, जिसके बारे में हम जो मुद्दों को स्थापित करना चाह रहे थे वो पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है। कांग्रेस के लोग तो उसको विफल, अपनी असफलता को, खिजियाट को बचाने के लिए उस नाते बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि पार्टी पूरे तरीके से संगठित होकर सारे विधायक, सांसद और सभी लोग उसमें शरीक थे और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें पार्टी में कहीं विग्रह था। हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ में जनता की बात रखी और एक प्रभावी प्रदर्शन हुआ। स्पीकर अडामेंट है कि निलंबन रद्द नहीं होगा मदन दिलावर का, आप लोगों ने हाउस को अप्रोच कर रहा। देखिए, हमने उनसे आग्रह किया था कि दोनों मामले अलग अलग थे। मदन दिलावर को अकारण और उनको निलंबित किया और इसलिए हमने उनसे आग्रह किया था, हमारा आग्रह बरकरार है कि एक सदन के वरिष्ठ सदस्य और इस समापन सत्र में उनकी उपस्थिति गरिमा ही देती। तो आग्रह किया, ये स्पीकर महोदय को तय करना है कि वो क्या करेंगे। एक सेकंड में करता हूं। सीधे चलते हैं जयपुर, जहां पर विधानसभा के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल। और बाबूलाल, लगातार हमने सुना कि किस तरीके से विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पर आक्रामक है, सदन में भी वो गूंज सुनाई दे रही है, विरोध की स्थितियां अभी भी लगातार बरकरार हैं, क्या जानकारी है? बाबूलाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि सतीश पूनिया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। कहा, लाल डायरी में भ्रष्टाचार का उल्लेख है, सरकार की मंशा नहीं है सदन चले। आपकी टीवी स्क्रीन पर जब तक बाबूलाल नहीं आते हैं तब तक हम आपको बता दें कि सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन है, सतीश पूनिया ने यह कहा और उन्होंने हंगामा आज जो सदन में हुआ उसको लेकर के बात रखी। बाबूलाल हमारे साथ है। बाबूलाल, क्या चल रहा है सदन में, किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मिल रही है? बाबूलाल बोलिए। बोलिए जी, देखिए, विपक्ष का हंगामा जारी है इस वक्त। स्पीकर के सामने वेल में विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। आज जो लाल डायरी दिखाई गई है और कुछ जिक्र किया गया है राजेंद्र गुड़ा की ओर से, उसकी प्रतिलिपियां दिखा रहे हैं। इस लाल डायरी में कितनी सच्चाई ये तो नहीं जानते, लेकिन इस कथित लाल डायरी की बात जो है विधानसभा में उठ रही है और विपक्ष कह रहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सतीश पूनिया जो है अब से कुछ ही देर चंद मिनट पहले ही मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने कहा कि पर्दा उठना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिस तरह से प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इस लाल डायरी का सच क्या है, तो इसको लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से ज्यादा कोई उम्मीद बची नहीं और सरकार की एजेंसी को इस बाबत जांच कर नहीं सकती, लिहाजा सच जो है तभी बाहर आएगा जब कोई केंद्र की एजेंसी जांच करेगी। फिलहाल मदन दिलावर का निलंबन बरकरार है, वो जयपुर में है लेकिन विधानसभा में आ नहीं सकते। राजेंद्र गुड़ा भी निलंबित है, वो भी सदन में आ नहीं सकते। विपक्ष जो है, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि आज आखिरी दिन है सदन की कार्यवाही का, 15वीं विधानसभा का, तो सरकार जो है कोशिश कर रही कि 4 महत्वपूर्ण बिल पारित कराना चाहती है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा हुआ एक बिल है ऋण राहत आयोग का, उसको भी सरकार पारित कराना चाहती है, जिस पर भी डिबेट होगी। क्या विपक्ष सदस्य उस बिल पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे, इस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने कर्ज माफी का वादा नहीं निभाया और इसकी वजह से बहुत सारे किसानों को सुसाइड करने पड़े। ये विपक्ष का कहना है। सरकार के कोई भी मंत्री या विधायक से बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि हमने करीब 14,000 करोड़ रुपए कर्जे माफ करे और इसके अलावा 6,000 करोड़ के कर्जे तो वसुंधरा राजे की सरकार द्वारा किए गए थे, उनको ही सरकार ने चुकाया है। जी, आखिरी दिन है, बहुत ही भावुक लम्हे होने चाहिए थे, लेकिन तनातनी का माहौल है, गर्मा गर्मी देखने को मिली है, सदन की कार्यवाही बिल्कुल। बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए।